Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल गुरुजी में। मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आपके लिए सिविल गुरुजी। आज का ये वीडियो होने वाला है खास, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टीरअप के बारे में। तो साइट पे जितने भी रेनफोर्समेंट स्टील बास का काम होता है, उन सारे चीज़ों में हमें स्टीरअप्स का यूज़ आता है। चाहे हम कॉलम का काम कर रहे हों या बीम लगा रहे हों, उन चीज़ों में जो स्टीरअप काम आता है, उन स्टीरअप का कटिंग लेंथ हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, इन चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं कि स्टीरअप्स हम लोग यूज क्यों करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, A stirrup is a closed loop of reinforcement bar which has main function of holding the main reinforcement bars together in reinforced concrete element। हमारा जो स्टीरअप्स है वो हमारा क्लोज लूप होता है, वो रेनफोर्समेंट बार का बना होता है, जिसका कि मेन फंक्शन होता है जो हमारे मेन रेनफोर्समेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको रेनफोर्समेंट दिख रहा होगा, ये वाला जो आपका मेन रेनफोर्समेंट है, इन रेनफोर्समेंट को होल्ड करके रखना। जैसे यहाँ पे स्टीरअप्स है, स्टीरअप्स यहाँ पे क्या कर रखा है, इन सारे स्टीरअप्स जितने भी लॉन्गिट्यूडनल बार्स है, जो मेन बार्स हैं, उन बार्स को ये होल्ड करके रखा। सेकेंड पॉइंट है हमारा, प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट इन ए कॉलम। ये हमारा कॉलम का सेक्शन है। इस कॉलम के सेक्शन में जब भी हमारा बकल होगा, जैसे कि ये हमारा यहाँ से ऐसे करके क्रैक होगा, जो बकलिंग आएगा, इस बकल को रोकता है। इस बकल को होने से हमारा ये जो स्टीरअप्स है ये रोकता है। नेक्स्ट है हमारा, एट द टाइम ऑफ कंक्रीटिंग इट प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ मेन रेनफोर्समेंट। ये जो हमारा कॉलम सेक्शन है, इस कॉलम में जब हम लोग कंक्रीटिंग करेंगे, जब भी हम कंक्रीटिंग उसमें पोरिंग करेंगे, जब कंक्रीट करेंगे, तो क्या होगा, अगर हम लोग स्टीरअप्स इसमें प्रोवाइड नहीं करते हैं तो हमारे जो बार्स हैं, ये बार्स क्या करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे। ये स्टीरअप्स क्या करता है, इन सारे बार्स को होल्ड करके रखता है, अपने पोजीशन से भागने नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट्स प्रोवाइड रेसिस्टेंस अगेंस्ट शियर एंड टॉर्जन। जो भी कॉलम में हमारे शियर क्रैक होते हैं, इन क्रैक्स को भी ये हमारा स्टीरअप्स बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टू होल्ड लॉन्गिट्यूडनल बार्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन के दौरान हम लोग रेनफोर्समेंट लगा देते हैं नीचे से। फुटिंग का कंस्ट्रक्शन करने के हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा रेनफोर्समेंट होता है कॉलम का, वो कहीं ना कहीं बाहर निकला होता है, तो उस चीज को ये बिखरने से रोकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट कैन इम्प्रूव द डक्टिलिटी ऑफ कॉलम। जो कॉलम है, इस कॉलम की डक्टिलिटी को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट है हमारा, इट इंक्रीजेस द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम। जो भी हमारे कॉलम की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, इस चीज को भी ये स्टीरअप हेल्प करता है, इंक्रीज करता है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो स्टीरअप्स के बेसिक के बारे में थे। स्टीरअप्स प्रोवाइड करने का पर्पस क्या होता है, इन चीजों के बारे में हमने सीखा। तो चलिए अब बढ़ते हैं, स्टीरअप्स की कटिंग लेंथ को किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। IS 2502-1963 पेज नंबर 13 में दिया हुआ है कि इसका जो कटिंग लेंथ है, कटिंग लेंथ स्टीरअप का हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। IS कोड के थ्रू इसमें हम सेंटर लाइन जो भी हम लोग निकालेंगे, इसमें काम करेंगे, ये हमारा सेंटर लाइन होगा। सेंटर लाइन के थ्रू हम लोग इसका कटिंग लेंथ निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले दो सेक्शन है यहाँ पे, कि एक हमारा, एक तो 35 डिग्री का दिख रहा होगा, साथ ही साथ एक हमारा है 90 डिग्री का। तो ये दो सेक्शन बन रहे हैं, और यहाँ पे आपको दो चीज़ पॉइंट भी दिख रहे होंगे। एक यहाँ पे आपका 24D दिख रहा होगा, और साथ ही साथ एक यहाँ पे 20D दिख रहा होगा। हम लोग इसका कटिंग लेंथ किस तरीके से निकालते हैं, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जो हमारा रेक्टेंगुलर कॉलम है, उसका साइज है हमारा 300 × 250 mm का। इसको हम लोग रीड आउट करते हैं। ये हमारा कॉलम, इस कॉलम का हमारा जो लेंथ है, ये लेंथ है हमारा 300 mm। इसकी जो चौड़ाई है, ये हमारा है 250 mm। और आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हम जो कॉलम है, कॉलम में जो हम लोग कवर प्रोवाइड करते हैं, उस कवर का साइज क्या होना चाहिए, ये हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग बताएं। और यहाँ पे जो स्टीरअप्स के बारे में दिया हुआ है, स्टीरअप्स का डाटा है कि एट हैज़ 2 लेग्ड स्टीरअप एट द रेट 130 सेंटर टू सेंटर। मतलब हमारा जो ये स्टीरअप का डाया है, ये 8 mm का है। 2 लेग्ड स्टीरअप है हमारा, 1 लेग और ये हमारा 2, ये 2 लेग्ड स्टीरअप है।
और हमारा इसका जो सेंटर हो, एक स्टीरअप से लेके दूसरे स्टीरअप्स के बीच का जो हमारा स्पेसिंग है वो है हमारा 130 सेंटर टू सेंटर। और यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए हमारा जो है सबसे पहले हम लोग IS कोड 2502 जो बताता है, ये हम क्या बताया कि हमें जो भी डाटा लेना है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है। तो मैंने इस पॉइंट से इस सेंटर का ले लिया मैंने A, और इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक का मैंने ले लिया डिस्टेंस B। तो यहाँ से मैं पहले A का कैलकुलेशन करता हूँ। A के लिए हमारा डाटा है, A पे आते हैं, A निकालना हमें। A के लिए कैलकुलेशन करता हूँ तो सबसे पहले मेरा कितना है, इसकी लंबाई की बात करूँ तो 300 mm ले लिया। फिर उसके बाद मेरा यहाँ पे आता है आपका कवर, ये जो मेरा कवर है दोनों साइड में, तो यहाँ पे मैंने कवर कितना ले रखा है 40। तो 2 कवर हो गए, 2 कवर माइनस हो गया। साथ ही साथ इसमें जहाँ तक जाना मुझे जो कैलकुलेशन करना है, ये हमें स्टीरअप्स के जो रेनफोर्समेंट का डाया है इसके सेंटर पे करना है। सेंटर पे पहुँचने के लिए इसका डाया कितना है 8 mm का, तो यहाँ पे मैं माइनस करूँगा 4 mm इस साइड से, 4 mm इस साइड से, तो यहाँ पे -4 तो ये मेरा निकल के आया 212 mm। उसी तरीके से B का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो B के लिए मेरा कितना है 250 mm, 250 माइनस में मेरा दोनों साइड का कवर आएगा -40। साथ ही साथ हमें कहाँ पहुँचना है, इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक का डिस्टेंस चाहिए। इस सेंटर पे पहुँचने के लिए हमें जो ये डाया है, जो स्टीरअप्स का जो रेनफोर्समेंट का डाया है, इसका हाफ माइनस करना होगा। तो मैंने माइनस किया -4 और साथ ही -4, तो ये डाटा निकल के आया 162 mm। यहाँ पे मुझे A का मिल गया कैलकुलेशन, B का मिल गया कैलकुलेशन, और जब कटिंग लेंथ पे आते हैं तो कटिंग लेंथ का फॉर्मूला हमारा होता है 2 × A + B + में हुक लेंथ। 2 जो मल्टीप्लाई है हमारा यहाँ 2 डबल में क्यों, एक साइड हमारा इस साइड का है और एक साइड ये हमारा इस साइड का है। सेम उसी तरीके से हमारे B पोर्शन में एक साइड इधर का है और एक साइड इस साइड का, तो हमारे दोनों में 2 हो गए, तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया। तो इस तरीके से 2 × A + में B, A डाटा निकाल रखा मैंने, B भी निकाल लिया, और यहाँ से प्लस में हुक लेंथ कर लिया। IS कोड में है हमारा, अगर हम 135 डिग्री के लिए लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग को 24D लेते हैं दोनों के लिए, और वहीं पे जब हमारा 90 डिग्री आता है तो 90 डिग्री के लिए हम लोग 20D लेते हैं। तो सेम हमारा यहाँ पे 135 डिग्री है, तो 135 डिग्री के लिए हमें दोनों हुक के लिए 24D लेंगे, तो 1 के लिए हो गया हमारा 12D। तो इस तरीके से हम लोग कटिंग लेंथ निकालते हैं। 2 × ये हो गया हमारा A, ये हो गया B, A + B प्लस में 2 × हुक लेंथ 12D। D क्या है हमारा डायमीटर ऑफ स्टीरअप्स। तो यहाँ से हमारा कैलकुलेशन निकल के आ गया 940 mm। तो हमारा जो कॉलम साइज है, कॉलम साइज 300 × 250 mm के लिए हमारा जो स्टीरअप का कटिंग लेंथ हमें करवाना होगा वो होगा 940 mm। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से किसी भी साइज का कॉलम या बीम उसका आसान तरीके से हम लोग कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। आई होप आपको आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।